पार्टी चित्रकूट करबी बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, पीएम देश के सभी गरीब किसान महिलाओं युवाओं के लिए कर रहे हैं काम। लोकसभा क्षेत्र बांदा चित्रकूट के करबी बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने देश में चल रही मोदी सरकार के बारे में कहा कि आज हमारे बुंदेलखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर रोजगार के लिए बांदा चित्रकूट परिक्षेत्र में कंपनियों का निवेश हो, सब कुछ पिछले 10 वर्षों से प्रारंभ हुआ है। किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधा, कृषि यंत्र, पर्याप्त बिजली आदि। वहीं महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदन योजना, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार परक बनाया गया। तो वहीं रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार भी बड़ी संख्या में दिया जा रहा है। गरीबों के लिए गरीब आवास, फ्री राशन, इलाज के लिए आयुष्मान योजना आदि महत्वपूर्ण योजना संचालित है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशिता के बारे में पत्रकारों से पूछे जाने पर कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। संघ का स्वयंसेवक रहते हुए मां भारती की सेवा करने वाले संस्कार मिले हैं। राष्ट्रवादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। पार्टी जो भी निर्देश देगी उसी पर 100% अमल करेंगे, वो चाहे चुनाव लड़ना हो या फिर चुनाव लड़ाना हो। आपने जैसे कहा प्रत्याशी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, सेक्टर पर, शक्ति केंद्र पर काम करता है, मंडल पर काम करता है। प्रत्याशी ये शीर्ष नेतृत्व का काम, हम लोगों का काम है नेतृत्व के जो हमें संगठनात्मक कार्य देते हैं उन कार्यों का अनुपालन करना। और जहां तक रही इस बुंदेलखंड के विषय पर जो आपने चर्चा करी, बुंदेलखंड 2017 के पहले आप सबने देखा ही है, नज़दीक से देखा है, और बुंदेलखंड के हालात क्या थे और उस पर इन 7 वर्षों, मोदी जी के 10 वर्षों में और योगी जी के लगभग 7 वर्षों में एकदम बदला हुआ बुंदेलखंड लग रहा है। आज हम देखते हैं जो बुंदेलखंड पानी के हालातों से किस तरह से गुजरता था, बुंदेलखंड पानी के लिए हमेशा हाहाकार रहता था। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, टोटी से पानी, आरओ युक्त पानी देने का कार्य किया है। आने वाले समय में केन बेतवा की जो बड़ी परियोजना है वो अपने बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक अमृत के रूप में कारगर होगी। और किसानों को जो आय दोगुनी की हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बहुत ही अमृत है। आने वाले समय में रोजगार की जहां बात करते हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजना इस बुंदेलखंड वासियों के लिए मोदी जी ने दिया है। और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम लोगों के लिए दिल्ली नज़दीक हुई, साथ ही साथ रोजगार के अवसर आने के लिए हमको आमंत्रण मिला है। अभी निवेश पर मोदी जी ने अभी कई मर्तबा बैठकें हुई, G20 के माध्यम से अपने यहाँ लखनऊ में हुई, और अभी निवेश पर उद्योगपतियों से लगातार जितने भी हैं अपने बिजनेसमैन सभी से चर्चा हुई। उस पर लोगों ने बुंदेलखंड पर निवेश किया है। निवेश के साथ साथ जब इस पर निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, तो जो अपने यहाँ के होशियार बच्चे जितने भी थे वो अपने अन्यान्य प्रदेशों पर जाते थे, आज वह बच्चे अपने घर पर दिन भर नौकरी कर सकेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे और शाम को अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये बुंदेलखंड के लिए अवसर मोदी जी ने दिया है। आने वाले समय में बुंदेलखंड एक विकास और जो संकल्प लिया है मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का, बुंदेलखंड उसमें सबसे आगे रहेगा। ऐसा बुंदेलखंड वासियों का जो समर्थन है, आशीर्वाद, वो आगे ले जाए। देखिए, अभी जीतने का और प्रत्याशी का तो कहीं विषय ही नहीं है। कार्यकर्ता अगर होगा तो कभी प्रत्याशिता की बात ही नहीं करेगा, केवल पार्टी का काम करेगा। तो मैं तो पार्टी का काम करूँगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लड़ेगा कार्यकर्ता ही कोई ना कोई। तो मैं तो पहले तो कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। रही बात इस लोकसभा क्षेत्र में, अगर पार्टी ने कभी अवसर दिया तो हम लोगों का काम है, मोदी जी इतनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएं। मोदी जी ने उनको गले लगाया है जिनको कभी किसी ने गले नहीं लगाया। अगर उन योजनाओं को एक अंतिम गरीब व्यक्ति, वह योजनाएं पहुंचती हैं और उनको सुलभता से हम लोग दिला सकें। और इस बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में, बांदा चित्रकूट में, जहां आवागमन की कोई दिक्कत है, वैसे विद्युत पर हम चर्चा करें तो आज विद्युतीकरण गांव-गांव, मजरा पूर्व तक पहुंच गया है। जो पहले इस विद्युतीकरण को लेकर लाइट दिन दिन भर नहीं रहती थी, किसान जो है लाइट पर ही चक्का जाम किए रहता था, आज वह स्थिति है कि लाइट पर कभी कोई दिक्कत नहीं विद्युतीकरण पर,
और आने वाले समय में बुंदेलखंड और डेवलप होना, हर कैबिनेट की बैठक में कुछ ना कुछ बुंदेलखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ ना कुछ उन्होंने उपहार स्वरूप